हेलो फ्रेंड, आज हम आपको एक सच्ची घटना यानी एक दो परियों की कहानी सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़रा इस कहानी को गौर से सुनिए। ये एक सच्ची घटना बताई जाती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो लड़की रहती थी। एक लड़की का नाम निशा था तो दूसरी लड़की का नाम अंजलि था। वह दोनों लड़की एक ही घर की थी। निशा की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके कारण अब निशा एक सौतेली माँ और बहन भी थी। निशा की सौतेली बहन अंजलि ही थी। निशा अंजलि को अपनी सगी बहन जैसी ही मानती थी। लेकिन दोस्तों, अंजलि एक ऐसी नहीं थी, वह उसे सगी बहन नहीं मानती थी। निशा को सौतेली बहन के साथ ही अपनी दुश्मन भी मानती थी। वह अंजलि की माँ का भावना भी कुछ इसी तरह का था। निशा सुबह उठने के बाद घर का सारा काम करती थी। उसके बाद बिना कुछ खाए वह दिन भर गाय और भैंस चराने गांव से बाहर जंगल की ओर जाया करती थी। पूरा दिन वह गाय भैंस को चराती थी और शाम को फिर से घर का काम करती थी। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद वह जब भी खाना खाने बैठा करती, तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे खाना सही से नहीं खाने देती। निशा को उसकी सौतेली माँ और बहन काफ़ी परेशान किया करती। इसके साथ ही वह उसे काफ़ी मारा करती थी। एक बार जब निशा का तबीयत बहुत खराब हो गया, फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था और गाय भैंस को चराना पड़ता था। जब उसकी तबीयत खराब थी और वह गाय भैंस चराने गई थी, तब ही उसे एक काफ़ी कमज़ोर बूढ़ी औरत नज़र आई। वह औरत इस लड़की के पास आई। औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, ए लड़की, मेरा गला सूख रहा है, क्यों तुम्हारे पास पानी है? निशा के पास पानी तो नहीं था, लेकिन निशा ने अपनी भैंस का दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पिला दिया। बूढ़ी औरत निशा के इस व्यवहार से बहुत खुश हुई। वह औरत वहाँ से चली गई। अगले दिन वह औरत फिर निशा के पास आई और पीने का पानी मांगने लगी। निशा ने उसे भैंस का दूध पिला दिया। दूध को पाने के बाद वह औरत फिर वहाँ से चली गई। यही हुआ। यह बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन निशा की सौतेली माँ ने भैंस के दूध पर ध्यान दिया। तब उसे पता चला कि भैंस पहले से कम दूध दे रही है। सौतेली माँ ने सोचा कि निशा ही दूध पिया कर रही है, इसलिए उसने निशा को खूब मारा और कहा कि अगर अब भैंस का दूध कम हुआ तो तुम्हारी जान ले लूँगी। आज के बाद तुम गाय भैंस को चराने नहीं जाओगी। अगले दिन निशा गाय भैंस को चराने नहीं गई, बस वह सारा दिन रोती रही। उसने सारा दिन बस काम किया और कुछ भी नहीं खाया। रात के समय जब निशा रो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी दिखी। देखते ही देखते वह रोशनी बढ़ती गई। वह उस रोशनी में से एक परी बाहर आई। परी ने कहा, निशा तुम डरो मत, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। निशा ने कहा, कैसे परीक्षा? इस पर उस परी ने कहा कि वह बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम हर रोज़ दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब जब भी तुम हंसोगी और रोएगी तो तुम्हारे आँखों और मुंह से सोने चांदी गिरने लगेंगे। यह कहने के बाद वह वहाँ से परी गायब हो गई। लेकिन यह सब सौतेली माँ ने देख लिया। सौतेली माँ कमरे में आई और निशा को मारा। जब निशा रोने लगी तो उसके मुंह और आँख से सोने चांदी गिरने लगे। यह देखकर सौतेली माँ चौंक गई। अगले दिन सुबह वह अपने बेटी को गाय भैंस को चराने के लिए भेजा। जब अंजलि गाय और भैंस को गांव से बाहर चरा रही थी, तभी उसे बूढ़ी औरत नजर आई। वह बूढ़ी औरत अंजलि के पास आकर पानी मांगने लगी। अंजलि ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा कि अच्छा बेटी, मुझे गाय या भैंस का दूध पिला दो। यह सुनते ही अंजलि को बहुत गुस्सा आ गया। अंजलि ने बूढ़ी औरत को अपने पास से दुत्कारते हुए भगा दिया। जब शाम को अंजलि घर आई तो उसने माँ से सब कुछ बता दिया। बूढ़ी औरत के साथ अंजलि का व्यवहार सुनने के बाद माँ गुस्सा हो गई।
गुस्से के कारण माँ ने अंजलि को एक तमाचा मारा। जब अंजलि रोने लगी तो उसके आँख और मुंह से सांप, मेंढक और बिच्छू निकलने लगे। यह नज़ारा देख दोनों ने पागल से ही हो गई, लेकिन सौतेली माँ समझ गई कि यह सब उस परी का काम है।